उत्तम प्रकृति के साधकों के लिए क्या बताया था? अभ्यास और वैराग्य, है ना? हाँ जी। हाँ, और वैराग्य। और फिर आया था मध्यम प्रकृति के साधक, और उनके लिए बता दिया गया क्रिया योग। क्रिया योग क्रिया के, योग। हाँ, क्रिया योग के अंतर्गत क्या क्या आता है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मेरे तरफ ही है कि कैसे? थोड़ा नहीं मैम, क्लियर है आवाज। क्लियर है अनीता जी रुको, आवाज? मैं फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। हम्म तो तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। हाँ जी, तप स्वाध्याय ईश्वर निधान क्रिया योग के अंतर्गत ये आता है। अब थर्ड जो है ना, वो निम्न कोटि के जो साधक हैं उनके लिए उपाय बताया है, जो कि अष्टांग योग है। अष्टांग योग जो बताया था ना कि उसको बाद में जी डिस्कस करते हैं, जो निम्न कोटि के साधक हैं। अब यहाँ पर देखिए, जी उत्तम कोटि, और यहाँ पर मध्यम कोटि, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लिखना था मध्यम, और यहाँ पर हो गया अपना निम्न कोटि के साधक। ठीक है, इनके लिए ये सब उपाय हैं। ठीक है, अब मैम, ये कौन सा मध्यम साधक के लिए है और कौन सा अधम साधक के लिए? ये तो मूल टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, नहीं, मूल में नहीं लिखा हुआ है ये। तो ये हाँ, ये भाष्यकार वगैरह सब करते हैं ना, इस तरह की भाष्य। तो उन लोगों के द्वारा ये सब समझाया गया था कि ये उत्तम प्रकृति का है, ये मध्यम है, ये और ये हम बता किस लिए रहे हैं, क्योंकि सूत्र में तो है नहीं, फिर भी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, बना हुआ है। तो इसीलिए बस एक बार आप इसमें से निकलते जाएंगे ना कि हाँ, ये चीज सुनी हुई थी, ये इस तरह से इनको कैटेगराइज किया गया था, तो फिर थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अदरवाइज इन सूत्रों ओके में मैम। कहीं इसकी चर्चा नहीं है कि ये निम्न कोटि का है, ये मध्यम कोटि का है, या ये उत्तम कोटि के अभ्यास हैं। ठीक है, यस मैम। थैंक यू। हाँ। और अब देखिएगा, जैसे हमने 27 कर लिया था, 28वें में क्या कहते हैं? क्योंकि एकदम देखिए टोटली डिफरेंट आ गया है ये। यहाँ पर जो थीम हमारी चल रही थी ना कि वहां पर उन्होंने बोल दिया था कि हमारी प्रज्ञा जो है 7 प्रकार की भूमि को धारण करने वाली हो जाती है, 7 प्रकार की प्रज्ञा हो जाती है। इसके इससे और इस टॉपिक को हम अगर देखेंगे तो एकदम अलग है, मतलब वो चीज मैच नहीं कर रही है जो पहले से रिलेट करती आ रही थी। इसीलिए इसको हमने एक अलग सेक्शन का समझो दे दिया कि 27 तक आप सेक्शंस को करोगे तो वो डिफरेंट है, और अलग एक सेक्शन आप बना लो इसका कि अब योग के अंगों की हम शुरुआत करेंगे कि योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा अविवेक ख्याति। ये जो यहाँ पर इन्होंने विवेक ख्याति की बात करी थी ना, विवेक ख्याति फिर हमारी ऐसी हो जाती है जो कि अविप्लव हो जाती है, निश्चल हो जाती है, जो हिलती डुलती नहीं है, मतलब एकदम शांत सी हो जाती है, उस तरीके की। तो वो वाला जो विवेक ख्याति है, उस विवेक ख्याति को प्राप्त करने का उपाय आगे बताएंगे फिर। यानी कि जो 28वां अगर आप कहो कि सूत्र क्या कहता है, जो ऊपर वाली चीजें हैं ना, जो यहाँ पर कही गई थी सारी चीजें, इनको विवेक ख्याति को प्राप्त करने का उपाय फिर एक अन्य उपाय है, ये समझ लो। ये उपाय के लिए बता दिया कि विवेक योग अंग अनुष्ठानाद, अगर हम योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान मतलब कि जो हम व्यवहार करते हैं उसका, कोई भी ये उपाय बता रहे हैं जो योग के जो अंग हैं, जो आगे हम बताएंगे कि यम नियम आसन जो 8 अंग हैं, इनको जब हम प्रयोग करेंगे, जब हम इनका उपयोग करेंगे, इसका मतलब है अनुष्ठान करना। अनुष्ठान मतलब उस चीज को हम जब प्रैक्टिकल वे में लेके आएंगे, वो चीज। अशुद्धिरा, जब क्या करेंगे, योग के अंगों का जब हम प्रयोग लेकर आएंगे, तब अशुद्धि क्षय, जितनी हमारी अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धि किसको कहते हैं? जो मल होते हैं हमारे, मल मतलब जो बाधाएं होती हैं एक तरह से, जो उनका त्याग हो जाता है। फिर अशुद्धि क्या चीज होगी? जो मन हमारा चित्त होता है ना, उसकी अवस्थाएं बताई थी ना, कितनी अवस्थाएं हैं चित्त की? कित, मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध 5 मैम। हाँ, वेरी नाइस।
एकाग्र और क्षिप्त निरुद्ध। मूल विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। ये हमारी जो चित्त की अवस्थाएं थी, ये इनके अंदर जो भूमिया है ना, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर हमारा कोई भी गुण हावी रहेगा, इसके अंदर कोई रहेगा, इसके अंदर कोई रहेगा, तो इन सब के अंदर हमारी चित्त की अवस्थाएं हैं और सबके अपने अपने एक ब्रेक्स लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं मल फंसा हुआ है, बाधाएं हैं उसके अंदर। तो जब हम उन चीजों को योगों का अनुष्ठान हम करते रहेंगे तो जितनी बाधाएं हमारी इनके अंतर्गत आती हैं, तो हमारे क्या है, यहाँ से हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो जितनी बाधाएं हैं वो दूर होती रहेंगी, यहाँ से अशुद्धियों का क्षय होता रहेगा, है ना। मैडम मेन तो अशुद्धियां तो क्लेश के रूप में है ना, हाँ क्लेश और क्लेश के रूप में तो मेन अशुद्धियां रहती हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। कलेश जो है ना वो सब चीजों को लिए हुए है, सभी चीजों को। लेकिन कलेश वृत्तियां हो गई बाहर की, जैसे कि हम चित्त की वृत्तियां जो होती हैं और जितने कलेश होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ढल जाती हैं, है ना। जी जी हाँ, जी। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जैसे एक अवस्था होती है, अवस्था, क्योंकि इसमें भी चित्त की जो हमने कलेश बताए थे, कलेशों की अवस्थाएं बताई थी ना, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, जी जी तो हर चीज की एक अवस्था होती है। उस अवस्था की अगर हम बात करें तो क्षिप्त है, जैसे क्षिप्त क्या होता है, वो होता है एक तरह से जो अस्थिर होता है, वो चित्त, हमारा जो चित्त की स्थिति होती है, अवस्था होती है, वो अस्थिर होती है क्षिप्त में, है ना। जैसे उसमें सत्व और तम, रज और तम, सॉरी, ये सब चीजें मिली रहती हैं, रज और तम, ये गुण मिला रहता है इसमें क्षिप्त में। तो वो जो चित्त की अवस्था है, अब उसके अंदर सत्व गुण तो है ही नहीं हावी, उसके अंदर हावी क्या है, रज और तम गुण। लेकिन हमें क्या करना है, अशुद्धियों का क्षय करने के लिए सत्व गुण तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। और विक्षिप्त क्या होता है, विक्षिप्त, इसके अंदर अगर हम वी लगा दें तो इसके अंदर हमारा क्या है, सत्व गुण बढ़ जाता है और रज और तम हमारे गौण हो जाते हैं इसमें, इसी चीज में। और मूड में क्या बताया था, इसमें सारा का सारा तमोगुण ही हावी रहता है, बस ये, है ना। और एकाग्र में एक ही गुण जो सत्व गुण है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा हमारा चित्त के अंदर, और बाकी के बिल्कुल गौण हो जाते हैं। मतलब एकदम से, यहाँ पर तो क्या थे, सत्वगुण विक्षिप्त में हावी तो था और सत्वरज भी बने तो हुए थे, लेकिन वो थोड़े से कम थे, और एकाग्र में तो वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, खत्म तो कहीं भी नहीं होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कम हो जाते हैं एकाग्र में, तो सत्वगुण बहुत ही गहरे से एक हो जाता है। और निरुद्ध में सारी की सारी वृत्तियां ही निरुद्ध हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये चित्त की अवस्थाएं हैं, और हमने कैसे करके इंप्रूव किया इनको, अशुद्धियों का क्षय किया योग के अनुष्ठान से। जैसे जैसे हमने योग के अनुष्ठान करते गए, अशुद्धियों का क्षय होता रहा, और ज्ञान दीप्तिरा, ज्ञान दीप्ति क्या होता है, ज्ञान की दीप्ति जो है, हमारी ज्ञान की जो ज्योति है, वो बढ़ती रही, अविवेक ख्याते। जैसे कि ज्ञान क्या होता है, हमारी समझ, समझ होता है ना, विवेक हो गया, समझ हो गया, और दीप्ति मतलब प्रकाश, है ना। तो ज्ञान का जो प्रकाश था उसको हम कहते हैं अविवेक। एक तो होता है विवेक आपका, विवेक का मतलब जो आप जिस चीज को आप सब चीजों को जान जाते हो, अच्छे का ठीक ठीक ज्ञान जब आपको हो जाता है, सही क्या है गलत क्या है, मतलब हर चीज को आप बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलोगे, जो चीज जैसी है वैसी ही आप उसको समझोगे। और आ का मतलब क्या हो गया, जैसे कि पूरा कंप्लीट, आ का मतलब कंप्लीट होता है, जैसे कि जो विवेक है ना उसको और अच्छे से बताया है, और जोर दे करके उसको बता दिया है कि बिल्कुल अच्छे से उसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मैडम ये अवस्थाएं तो अस्थायी होती है ना, दिन में एक ही बार में कितनी बार तो तमोगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, तो वो इसमें स्थायित्व तो कब आता है? स्थायित्व बताया था, सारे योगों का जब अनुष्ठान कर लोगे आप, सिर्फ यम नियम में भी अगर आप कर लोगे ना, पहले और दूसरे का, जी तो भी आपका 80% आपकी जो चित्त है वो स्थिर हो जाता है, सिर्फ यम नियम के अंतर्गत ही। क्योंकि यम नियम के अंतर्गत आपके कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप डेली जीवन में इसका अभ्यास करने लगोगे ना, तो आपका चित्त तो वैसे ही निर्मल हो जाएगा, आप किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते।
किसी के लिए आप करोगे तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मन, वचन और कर्म इन 3 चीजों से ही वो करते हैं इसको। ठीक है, तो तो ये मैडम इसे बिल्कुल अस्थायी तो कब आ जाता है? लास्ट तक, समाधि तक, निरुद्धावस्था। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ज्ञान दीप्तिरा अविवेक ख्याते। तो देखिए, जहां पर भी इससे पहले भी आपको बताया गया है ना? तो जो लगता है, इसका मतलब है कि जो उसके बाद आने वाला शब्द है, उसके ऊपर वो पूरा प्रेशर डाल रहा है, ऐसे ही नहीं कह रहा है। यानी कि बहुत अच्छे से, एक तो होता है सच और एक होता है पूर्ण सच, सत्य जो होता है ना। तो वैसे तो सच सच ही होता है, विवेक विवेक ही होता है, लेकिन कई बार उस चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं ना कि नहीं, कंप्लीट वो मैं पूरा सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। यानी कि बता तो पहले भी वो सच ही रहा था चाहे, लेकिन वो विश्वास दिलाता है कि मैं सच बता रहा हूं। तो वो वाला है कि विवेक तो है ही, वो विवेक की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अविवेक इसलिए बोल देते हैं, जगह जगह पर का प्रयोग कर देते हैं कि उस चीज के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं कि ये चीज हो जाती है। तो अविवेक ख्याते, यानी कि ज्ञान का जो प्रकाश है वो बढ़ जाता है उनका, जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं। तो क्या क्या चीज इसके अंदर आ गई? 2 चीजें आ गई। एक क्या कर दिया इसने? अशुद्धि का क्षय कर दिया। दूसरा होगा ज्ञान की दीप्ति का बढ़ जाना। ज्ञान की दीप्ति जो है, ज्ञान का प्रकाश जो है, वो कहां तक हो जाता है? अविवेक ख्याते, यानी कि विवेक ख्याति के पर्यंत तक हो जाता है, विवेक ख्याति के सीमा तक एकदम पूरा कंप्लीट हो जाता है विवेक का जो ज्ञान का ख्याति से प्रकाश क्या है। मतलब? ख्याति से मतलब विवेक प्राप्ति? ख्याति मतलब हो जाना, विवेक ज्ञान हो ज्ञान। जाना, ज्ञान हो जाना एक तरह से। ख्याति होता है ना कि हाँ, उसको ये चीज का पता लग गया, जी जी। वो चीज है। तो यहाँ पर 2 चीजें हुई है योग का अनुष्ठान करने से। क्या क्या चीज हुई? एक तो अशुद्धियों का क्षय हुआ, और ज्ञान दीप्ति यानी कि ज्ञान का प्रकाश विवेक पर्यंत तक हो गया। ठीक है, 2 चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी बने नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर बन सकते हैं आपके, कि योग का अनुष्ठान करने के कौन कौन से लाभ हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा आपके 2 3 4 और ऑप्शन दे देंगे, लेकिन आपके 2 ही जो ऑप्शन है वो सही जाएंगे सूत्र के अकॉर्डिंग। हाँ जी। चलिए, नेक्स्ट अपना आता है यम नियम आसन। अब देखिए, इन्होंने कहा ना योग अंग पहला ही अक्षर था, और क्योंकि हम सूत्रों को रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो अब योगों के अंगों को एक्सप्लेन करेंगे। यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। ये अष्टव अंगानी, 8 अंग हैं। इनको कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। अब इसमें भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं किसी को भी, क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, और इसी सीक्वेंस में अगर हम योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे, तभी हमारी जो अभ्यास है वो सफल होगा। वैसे नहीं होगा, क्योंकि आप शुरू में ही समाधि नहीं लगा सकते। समाधि लगेगी आपकी ध्यान से, और ध्यान कब लगेगा? वो धारणा से लगेगा। पहले आपको धारणा सीखनी पड़ेगी, और धारणा कब लगेगी? जब आप चीजों से वैराग्य लोगे, प्रत्याहार करोगे। प्रत्याहार कब करोगे? उससे पहले आपको अपनी वायु को कंट्रोल करना पड़ेगा। चले वाते चले चित्तम, है ना? जब जब वायु चलती है, जब जब प्राण चलता है, तो हमारा मन भी चंचल होता है। तो हमारे चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है, और प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हमें शरीर को अपने निरोग करना पड़ता है, शरीर को लचीला, यानी कि हम बहुत लंबी टाइम तक हम बैठ सकें, इसीलिए हमें आसन करना पड़ेगा। और आसन वासन की इच्छा जागृत कब होगी? जब हम यम और नियम के अंगों का जब पालन करेंगे, उसके बाद हमारी आगे आने वाले 6 जो हैं, यम नियम के बाद आने वाले 6 अंग हैं, इनको हम कर पाएंगे।
ठीक है, तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए इनको आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना, योग के अंगों के नाम है। सूत्र नंबर 30 क्या कह रहा है कि देखिए इन्होंने यहाँ पर कहा ना यम सबसे पहला। अब एक एक चीज को, क्योंकि महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, एक साथ सारे बता के उसके बाद उन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं बहुत बढ़िया से। तीसरे में ये यम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। तो यहाँ पर देखो 8 अंगों में सबसे पहला कौन सा है, यम। और यम में भी कितने प्रकार बता दिए, 5। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, हो गए ना 5, 1 2 3 4 और 5। इनको भी सीक्वेंस में करना है, क्योंकि योग सूत्र में सबसे बड़ा रोल क्रम का है, क्रम। तो क्रम आपको हमेशा याद रहना चाहिए, इसको आगे पीछे नहीं करना है। अब यहां पर देखते हैं कि यम जो जिसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। यम, यम बोले तो यम का मतलब होता है नियंत्रण करना, नियंत्रण करना किसी भी चीज को, चाहे वो अपने आप को नियंत्रण करना हो, चाहे अपने नैतिक क्रियाओं का नियंत्रण करना हो। क्योंकि हम यहाँ पर जो इसकी बात कर रहे हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए। जो हम एक बाउंड्रीज बनाते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारी अपनी नैतिकता क्या कहती है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि इसके ऊपर जो अहिंसा है, इसके क्या कहते हैं अहिंसा के बारे में। अहिंसा का मतलब अ और हिंसा, ये 2 शब्द है ना इसके। हिंसा का मतलब क्या हुआ, जैसे कि किसी चीज को मारना या मन वचन कर्म से किसी का बुरा सोचना, कष्ट पहुंचाना, किसी को दुख देना, ये चीज हिंसा में आते हैं। और अ लग गया है इससे पहले तो इट मीन्स वो नहीं करना। पहले इसने क्या कहा कि वो चीज मतलब हिंसा, यानी कि वो चीज कह करके वो चीज नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, उसको कहते हैं अपने अंदर ये चीज का आपको आचरण करना है, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। यानी कि मन वचन कर्म, मन से अगर किसी को बोला कि भाई उसका ये ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, आपको ना मन में लेके आना है ना वचन कहना है, कहने से भी हिंसा नहीं करनी, वाणी से भी, और कर्म से भी नहीं करनी है, और मन से भी नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ बाहर से यानी कि कर्म से करते हैं तो लोगों को वही दिखता है कि कर्म से किया है उसने, हिंसा की है, उसको चोट पहुंचा दी है, उसको मार दिया है, ये कर दिया है। लेकिन वो लोग तो सबको दिखते हैं जो कर्म से करते हैं, लेकिन जो मन से हिंसा करते हैं, मानसिक हिंसा, यानी कि आपने किसी को, किसी के मन को ठेस पहुंचा दी, कष्ट पहुंचा दिया, तो उसको भी हिंसा का ही नाम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ शारीरिक चोट से वो होता है, तो मानसिक चोट भी तो हिंसा का हो गया। और सामने सामने जो वाद विवाद होते हैं जो बहुत खराब होते हैं, तो वो वाणी की हिंसा हो गई, वचन से हिंसा उसने कर दी, तो उस तरीके का भी हिंसा नहीं करना है। तो मेन क्या है कि चित्त को मलिन करने वाले जितने भी कार्य हैं, चाहे वो मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों ही चीजों से नहीं होने चाहिए। तो हिंसा मात्र शारीरिक हिंसा नहीं है, क्रिया का नहीं है, कर्म का हिस्सा नहीं है, वो मन और वचन का भी है साथ में। ठीक है, तो यहां पर यही चीज हम कह सकते हैं कि अहिंसा का पालन हमेशा हर तीनों रूपों में करना है। फिर आता है सत्य, सेम चीज वही है, क्योंकि तीनों के अंदर ही मन वचन और कर्म रहेगा। सत्य भी वही चीज है कि जो कुछ भी हमने देखा है, सुना है या समझा है, उसी प्रकार के हमें जो है ना मन वचन और कर्म, इनके साथ ही हमें पालन करना है। हमने देखा कि हमारे सामने कोई झगड़ा हो रहा है मान लो, और पुलिस अगर पूछती है तो हमें एज इट इज बता देना है, एज इट इज बता देना है उसको। लेकिन अब सत्य से पहले क्या है कि उन्होंने क्या कहा है, अहिंसा। तो ऐसा सत्य भी नहीं कहना कि जिससे हिंसा फैल जाए, है ना। तो वो सब चीजों का सामंजस्य बिठाते हुए करना है कि सत्य ऐसा हो जो सामने वाले को
जो सामने वाले को चुभ ना जाए। इसीलिए सत्य जो है ना हमेशा प्रेम पूर्वक होना चाहिए, अहिंसक की स्थिति में नहीं होना चाहिए। जी, ठीक है, तो सत्य ऐसा है। अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। हाँ, देन आता है अस्तेय। तो अस्तेय हम्म, क्या चीज होता है? अस्तेय, चोरी अस्तेय, ना करना। हाँ, अस्तेय से पहले हम स्तेय देख लेते हैं। स्तेय क्या है? स्तेय का मतलब होता है चोरी करना, जी मैम। है ना, चोरी करना होता है। और इसका उल्टा हो गया, अ लग गया तो इट मीन्स चोरी ना करना हो गया, है ना। अब यहाँ पर चोरी का भाव ना होना, चाहे देखिए अब चोरी का भाव बहुत तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का सामान उठा के ही चोरी कर रहे हो या इसी को चोरी बोलते हैं। बिना मांगे किसी भी चीज को यूज कर लेना, वो जो आपकी नहीं है वो भी चोरी है। उसको पता है बेशक सामने वाले को कि ये चीज मेरी है, और उसको भी पता है कि ये चीज उसकी है, लेकिन आप उससे पूछे बिना उसकी चीज को यूज कर रहे हो, वो भी चोरी हो गई। किसी के विचारों की चोरी करना, वो भी चोरी है। प्लेगरिज्म बोलते हैं ना यहाँ पर, जो रिसर्च पेपर या थीसिस या कुछ भी लिखते हैं, उस तरीके के जो भी अपने डेटा वगैरह को चुरा करके अपने नाम से जो पब्लिश कराते हैं, वो भी चोरी का पार्ट है। क्योंकि ये तो कोई सामान की चोरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी चोरी का मतलब समझाया गया है कि चोरी क्या है और किस किस चीज से हमें रहना चाहिए। क्योंकि देखो सिर्फ चोरी का मतलब वो थोड़ी है कि भाई आपने सामान चुरा लिया या गहने और कोई कैश चुरा लिया। यहाँ पर किसी की भी चीज की अगर आपने किसी का है और बिना पूछे यूज किया, तो सामने वाले का तो दिल दुखा ना, दुखा कि नहीं दुखा, तो वो भी एक अस्तेय का पार्ट हो गया। तो हमें उसको भी छोड़ना पड़ेगा, अस्तेय को अपनाना होगा। इससे मन क्या रहेगा? शांत रहेगा, क्योंकि हमारे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है कि हमने किसी का दिल दुखाया हो। फिर आता है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का भी वही चीज है सारी की सारी, कि ब्रह्मचर्य का भी मन वचन और कर्म, इन तीनों से ही पालन करना है। मन से, वचन से और कर्म से। अब केवल आप कर्म से क्रिया जो करते हो उसी से अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, लेकिन मन में आपके वो बना हुआ है या वचनों के थ्रू आप कह रहे हो किसी को भी, तो क्या वो ब्रह्मचर्य है? जब आपके व्यवहार में ही नहीं है। क्योंकि व्यवहार किससे शो होता है? व्यवहार इन तीनों चीजों से मिला करके शो होता है, इसको व्यवहार बोलते हैं। जब व्यवहार में आपके सिर्फ आप कर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन वचन और मन में बना हुआ है, या फिर तीनों चीजों में बना हुआ है, ठीक है ना, तो उस तरीके से हमें इसका भी पालन करना है। एक तो इसका सेंस आता है ब्रह्मचर्य का, एक तो मैथुन से आता है, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो आता है ब्रह्म, जो एक शब्द है उसका मतलब है बढ़ना या महान, महान होता है ब्रह्म का। और जो हम चर्य कहते हैं, चर्य का मतलब है उसमें आचरण करना, आचरण करना उसमें, यानी कि जो जो ब्रह्म में, यानी कि महानता के अंदर जो आचरण करे, जिसके आचरण करने में महानता हो, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। तो यानी कि महान आचरण करने वाले को ब्रह्मचर्य बोला जाता है, ठीक है। तो इसके दो मीनिंग यहाँ पर निकलते हैं और दोनों का ही पालन करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाला है। महान आचरण जिसका होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो ऊपर वाला है मन वचन कर्म, जो मैथुन से रिलेटेड है, ये वो वैसे ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इन दोनों का अर्थ यहाँ पर ब्रह्मचर्य पर लगेगा। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या हो गया कि परिग्रह, अब यहां पर भी हम अ को हटा करके देखें अगर, कि परिग्रह, परिग्रह मतलब संग्रह करना किसी भी चीज का, है ना, संग्रह करना। और अपरिग्रह मीन संग्रह न करना, जो अ लग गया तो पहले ये भी यहां पर हो गया, संग्रह न करना। अब यहां पर देखिए प्रकृति जो होती है हमारी, जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें सभी चीजें हैं, लिमिटेड चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, और इसके अंदर जो हवा पानी मिट्टी जितनी भी जरूरी चीजें हैं ना जीवन जीने के लिए, वो सब की सब प्रकृति द्वारा फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन जो सुख सुविधा के तहत लोग क्या करते हैं आजकल,
कि जरूरत से ज्यादा जो है ना ये भी कम इकट्ठा कर लूं, वो भी कर लूं, तो संग्रह करते रहते हैं, संचित करते रहते हैं अपने पास में। और इतना कर लेते हैं कि जो भी, जैसे मान लीजिए मकान है, मकान तो प्रकृति नहीं देती है ना, बनाना तो मनुष्य को पड़ता है, और उसके पास अगर धन नहीं है, क्योंकि जीने के लिए जो चीज चाहिए, पानी और हवा, वो चीज प्रकृति देती है खुले में। लेकिन मकान जिसके ऊपर छत हो या सेफ्टी के लिए जो जरूरी है, अगर वो किसी के पास नहीं है और एक आदमी के पास बहुत है, वो जमीन की जमीन है और मकान खरीदते जा रहे, तो वो अननेसेसरी जो है ना वो संग्रह करता जा रहा है। दूसरों के लिए वो चीजें फिर बच नहीं पाती हैं, किसी के लिए बचता नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा भी संग्रह करते हैं तो भी हमारा क्या रहता है, भय बना रहता है कि अरे वहां पर भी हमें संभालना था, वहां कोई कब्जा न कर ले, वो ये ना कर ले, वो ना कर ले। बहुत सारे, फिर कोई टैक्स चोरी हो गई, कहीं रेड पड़ गई, कहीं कुछ हो गया, तो क्या हो गया, अशांति तो हुई उसके मन में, है ना। तो अपरिग्रह जो लोग भी करते हैं वो तो शांत रहते हैं, लेकिन परिग्रह जो करेंगे वो अशांत ही रहेंगे। इसीलिए अपरिग्रह को का पालन करने को कहा गया है कि जितना आपकी लाइफ में जरूरी है बस उतना ही रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए, तो उससे आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सब अपने आप को, अपने मन को नियंत्रण करने वाली सारी चीजें हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जी आगे बढ़ जाएं थोड़ा। इसके बाद आता है कि ये जो हम कहते हैं यम, जो अभी बताए, यम, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये कैसे कैसे इनको अगर हम आचरण करते हैं ना, तो महाव्रत कब कहलाता है। कभी हम उसके अनुसार इसको तोड़ भी देते हैं, कभी जोड़ भी देते हैं अपने नियमों को, है ना, जोड़ तोड़ कर देते हैं कि भाई हम जो है ना, चलो आमतौर पे हम सच बोलते हैं, लेकिन 90% सच बोलते हैं, बट 10% कभी कभी हो जाता है। एक तो ये बोल देते हैं ना, तो इसका मतलब है वो हम व्रत नहीं कर रहे हैं उसको पालन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी जैसा अवसर आया वैसा कर दिया, लेकिन आमतौर पे हम ये व्यवहार है। लेकिन 31 में ये चीज कह रहे हैं कि महाव्रत जब इन चीजों को, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 प्रकार के यमों का जब हम जाति, देश, काल और समय, ये 4 चीजें हैं, इनको आप शब्दों को ध्यान रखना, जाति, देश, काल, समय, इन 4 चीजों से जो चीज अनविच्छिन्न हो, जो भेदी ना जा सके, जो सभी जगह अप्लाई हो सके, सार्वभौमा, उसको महाव्रत कहते हैं। ठीक है, शाब्दिक मीनिंग ये हो गया आपका, यानी कि जब ये जाति, देश, काल से खंडित हो जाती है तो वो क्या है, वो तो व्रत हो गया। जैसे कि हमने सोमवार का व्रत कर लिया, लेकिन हमने मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और रवि, इन सबको छोड़ दिया, तो हमने क्या किया, व्रत तो किया एक, लेकिन हमने बाकी जमे, वो महाव्रत नहीं कहला सकते। और अगर हमने 7 दिन के व्रत किए तो हम हमेशा के लिए रनिंग में ही हम व्रत कर रहे हैं, कभी टूटता नहीं है, और जो चीज कभी नहीं टूटती उसको महाव्रत कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जाति से मतलब अब देख लेते हैं कि जाति किसको कह रहे हैं। जाति का मतलब होता है वैसे तो जन्म लेना या पैदा होना, किसी भी प्रकार की प्राणी जो पैदा होता है यहाँ पर दुनिया में, उसको कहते हैं। अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं ना, मनुष्य है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, जितने भी प्राणी हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि अहिंसा का व्रत लेना है, और कहते हैं कि वो केवल और केवल मैं किसकी हिंसा करूंगा, बकरे की हिंसा करूंगा, बाकी अन्य प्राणी को नहीं मारूंगा, तो वो जाति से रिलेटेड हो गया। ठीक है, जो बहुत लोग क्या करते हैं कि बकरे की बलि देते हैं, तो बकरा तो माफ है मेरे लिए, और बाकी मैं किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा, तो वो हिंसा का जो पालन था ना, अहिंसा का जो उसने किया था यम के तहत, वो क्या हो गया, खंडित हो गया, खंडित हो गया ना। बाकी चीजों को छोड़ करके उसने सिर्फ एक चीज के लिए फिर भी आपसे ले लिया है, छूट ले ली है कि मैं तो सिर्फ बकरे की छोड़ करके बाकी मैं करूंगा, या मुर्गे की छोड़ करके, जिसका भी हो, जो भी चीज आप समझ सकते हो, एक एग्जाम्पल है बस।
तो वो जाति से रिलेटेड हो गया। और देश का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पे धार्मिक सिटीज हैं, है ना, वाराणसी हो गया या अपने हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, ये सब है ही अपने, है ना, वृंदावन वगैरह। जितने धार्मिक सिटीज हैं वहां जाकर के हम लोग नहीं करेंगे, बाकी जगह हमें छूट है। ठीक है, तो वो देश यानी कि स्थान, देश का मतलब होता है स्थान हमेशा से। महर्षि पतंजलि के सूत्रों में जहां जहां देश की बात की गई है उससे मतलब अपना कनाडा यूरोप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंडिया नहीं है, उसका मतलब है स्थान। अब वो स्थान आपका एक रूम से दूसरे रूम भी हो सकता है, स्थान आपका थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे भी हो सकता है, तो उसको स्थान कहते हैं। तो स्थान से रिलेटेड हो गया। अब आता है काल। काल का मतलब समय होता है, सबको मालूम है ना काल क्या होता है। अब काल से यहाँ पर रिलेटेड है, जैसे कि अपने मंगलवार को हमने, बहुत लोग करते हैं ना, मंगल और वीरवार को हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, बाकी सब दिन खाएंगे, तो वो वाला जो व्रत है उसको हम काल के कैटेगरी में लेकर आते हैं कि कोई भी दिन आप छोड़ देते हो उसके बाद आप बाकी दिन खा लेते हो, तो वो काल का आ गया। समय के अंतर्गत क्या होता है कि समय का मतलब है कि आपने क्या किया कि जो हिंसा तो करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब मेरे कोई जिंदगी में जो कोई ओकेजन होता है ना, कोई मन्नत मांगते हैं कि ये अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं ये बलि चढ़ाऊंगा कि वो बलि चढ़ाऊंगा, इस टाइप से करके, तो वो समय की बात के अंतर्गत लेके आते हैं कि वो होता जिंदगी में एक आध बारी है, लेकिन फिर भी हुआ तो जो ये वाली चीजें हैं ना, इनमें इसने क्या ले लिया, इसने छूट ले ली है, जाति देश काल और समय के अंतर्गत, हिंसा के अंतर्गत छूट ले ली ना इन्होंने। अनविच्छिन्ना, अनविच्छिन्ना मतलब कि वो कभी करे कभी ना करे, मतलब उससे अविच्छिन्न हो जाता है। अनविच्छिन्ना इसका उल्टा हो गया कि उससे कभी भी भेदित ना हो, इन चीजों से वो भेदित ना हो। ठीक है ना, वो सार्वभौम होते हैं, वो चाहे इंडिया में रहे, चाहे वो अमेरिका में रहे, चाहे यूरोप में रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे, चाहे कनाडा में रहे, कहीं भी रहे, बट उसने अहिंसा का पालन करना है तो करना है, सत्य का करना है तो करना है, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उसको किसी भी रूप में ना हिंसा करनी है, ना असत्य का भाषण करना है, ना स्तेय का करना है, ना उसको व्यभिचार करना है, किसी भी तरह से वो पिघलने वाला नहीं है। इन पांचों चीजों को अपनाएगा तो अपनाएगा, उसको महाव्रत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके मैम। आगे आता है शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। अब यहाँ पर देखिए, यम पहला पार्ट था ना ऊपर 29 में, तो नियम आ गया अब दूसरा। अब इस नियम की बात करेंगे। नियम में कहते हैं कि शोच संतोष दो आपको याद करने हैं, और तीसरा चौथा और पांचवा ये ऑलरेडी आपको याद है क्रिया योग के तहत जो आए थे। शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, 5 प्रकार के नियम बता दिए हैं। अब इन 5 प्रकार के नियमों में जो है शोच, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शोच का मतलब क्या होता है। साफ करना, शुद्धता, है ना, शुद्धता होता है किसी भी चीज को। जैसे हम कोई भी जगह बैठते हैं तो उसको कहते हैं आसपास की जगह पर बैठ करके पूरे अपने अंदर और बाहर की दोनों प्रकार की चीजों को साफ करेंगे। तो जब हम बाहर की चीजों को साफ करते हैं तो उसको कहते हैं बाह्य शौच। और जब हम अपने अंदर आंतरिक मन, यानी कि जो हमारे क्रोध होते हैं, लोभ होते हैं, इस तरह के विचारों को जब हम, विचार के अंदर जो आए हुए विकार हैं उनको जब हम साफ करते हैं तो इसको आंतरिक सोच कहते हैं। राइट, तो इस सोच का हम बात कर रहे हैं। आगे आता है संतोष। संतोष यानी कि इनको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, लेकिन ये पहले
थोड़ा थोड़ा वैसे ही है। तो संतोष को क्या कहते हैं कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हो जाए, कहीं भी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हमें मिले और हम उस चीज में संतुष्ट हो जाएं। हमें ये नहीं कि और भी ज्यादा पाने की लालसा रखें, अनावश्यक चीजों को अपने आप में हम चिंताग्रस्त रखें कि भाई ये चीज हमें क्यों नहीं मिली। इस तरह के जो विचार हैं उनको हम पनपने ही ना दें। जो है हमारे पास उसी में हम सुखी रहें। तो यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं। तो जैसे एक होता है ना कि जैसे हम कार्य करते हैं, जिस तरह से परीक्षा के हमने तैयारी की, तो तैयारी में हम अपना 100% दें, लेकिन जो परिणाम आता है या एग्जाम जब आप दे के आते हो उसके बाद आप निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि जैसी आपने तैयारी की थी आपने अपना 100% दिया। रिजल्ट चाहे जो भी हो, जो भी आ जाए ना, आपको संतुष्ट रहना चाहिए उसमें। ठीक है, ऐसा ही हमने किया था तो ऐसा रिजल्ट आ गया। यानी कि ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी किसी भी चीज की बात आप ले सकते हो इसमें, है ना। संतोष का तो होता भी यही है कि संतोष जो है ना सबसे उत्तम धन माना जाता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष धन इसीलिए सबसे उत्तम धन होता है कि उससे बड़ा कोई धन नहीं है। फिर आता है तप। तप क्या कहता है कि तप का मतलब भी यहाँ पर वही बात है कि आग से तपना तप नहीं है। यहाँ पर है तप का मतलब इंद्रियों के द्वारा जब हम अपने आप को इतना इंप्रूव कर लेते हैं कि द्वंद्वों से सहना सीख जाते हैं। यानी कि लाभ हानि का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाभ हो रहा है तो हम बहुत ज्यादा उछलते नहीं है, हानि हो रही है तो हम बहुत ज्यादा रोते नहीं है। यानी कि समभाव में हमारी समता जो है वो डेवलप हो जाती है इसमें। यहाँ पर उसी तप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी जो चंचल चित्त होता है, वो हमारा चित्त जो है वो धीरे धीरे करके समभाव को ले लेता है। वो तप का फिर रिजल्ट हुआ। फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय की बात, हालांकि ये सब क्रिया योग के अंतर्गत हम कर चुके हैं, फिर भी एक रिपीट करने वाली बात है। स्वाध्याय मतलब दो तरीके से बताया था ना। एक तो किस किस तरीके से बताया था, अपने आप का अध्ययन करना, एक तो है ना स्व अध्याय, एक अपने आप का अध्ययन करेंगे। यानी कि आपके अंदर जितनी भी खूबियां हैं, जितनी कमियां हैं, आप दिन भर में उसको अपने आप को ऑब्जर्व करो और शाम के समय आप देखो कि आपने आज के कार्य क्या क्या किए और कितने नेगेटिव थे, कितने पॉजिटिव थे। और आपने नेगेटिव पॉजिटिव में से, इसको क्या कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव को, अभ्यास और वैराग्य कहते हैं ना। अभ्यास और वैराग्य, यही होता है ना नेगेटिव पॉजिटिव। अभ्यास किसका करना है आपको, पॉजिटिव चीजों का, जो आपके योग मार्ग में साधक बन सके। और वैराग्य किसको करना है आपको, नेगेटिव चीजों से आपको वैराग्य करना है ना। जो आपकी बाधाएं बनती हैं उनसे वैराग्य लेना है। तो एक तो हो गया अपने आप से, अपने आप का अध्याय हो गया स्वाध्याय में। और दूसरा हो गया कि आप किसी से प्रभावित होते हो तभी तो आप जज कर पाओगे ना कि आपके अंदर क्या आपको चाहिए। तो वो जो हमारे आप्त पुरुष हैं उनकी आप बुक्स पढ़ करके अपने आप के अंदर वो भावनाएं ला सकते हो, ठीक है। आप्त पुरुषों की को फॉलो करके इस तरीके से हो गया। फिर आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान वही अगेन जो 23वें से 29वें सूत्र में जो बताया था, उनके गुण बताए थे, तो उसी की बात कर लेते हैं, है ना। और यहां पर अगर हम प्रणिधान की बात करें, ईश्वर का तो मालूम ही ना सबको, तो प्रणिधान एक शब्द है, उसको बताया था ना कि प्रणिधान का मतलब क्या होता है, उसकी शरण में आ जाना। तो जो प्र होता है, प्र का मतलब है, प्र का मतलब होता है बहुत अधिक, यानी कि उस चीज को पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं, पूर्ण या तीव्र या तेज या जो भी कह दो आप, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। और इसके बाद आता है अणिनी, प्रणीनी, प्रणि, है ना, प्रणि। प्रणि का मतलब है शरणागति, यानी कि उसके शरण में आ जाना, शरण हो गया। और धान, धान का मतलब हो गया उसके समर्पित, वही बात है सब, समर्पित।
उसके समर्पित हो जाना, यानी कि ईश्वर के समर्पित हो जाना। और समर्पित होने से जब हम अपने आप ही अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें, तो जब हम ईश्वर को सुपुर्द कर देते हैं सारे काम, तो हमें खुद ही अपने मन का बोझ हल्का लगने लगता है। अपने ऊपर हम कर्मों को ढोते नहीं है, फिर हल्कापन आ गया ना। वो हल्कापन फिर कहाँ पर हमें हेल्प करता है? एकाग्रता में हेल्प करता है। जब हम अपने मन को ध्यान साधना में एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर वो हेल्प करता है हमें। तो इसीलिए ये सब चीजें अगर हम लेकर आएंगे, देखिए और डिटेल में आगे आएंगी अभी, लेकिन मोटे तौर पर आपने देखा कि यम और नियम जो 2 चीजें हैं, यानी कि 10 चीजें हो गई यम नियम की मिला करके। अगर हम इन 10 चीजों का रोज के अभ्यास में अगर हम शामिल कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। राइट? अब 33 वाले सूत्र में क्या कहते हैं कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। वितर्क बाधने यानी कि 5 सूत्र हो गए ना आपके? जी मैम। हाँ, तो ठीक है, फिर इसको ना फिर आगे करते हैं, क्योंकि इसका वितर्क का जो है ना, ये वाला वितर्क है, इसका आगे भी फिर इसकी चर्चा हो रही है, तो ये लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ जी मैम।